नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड, हम रीजनिंग का सीरीज चला रहे हैं टॉपिक वाइज। आज है हमारा टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आपने अगर कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और कंपटीशन का आपने एक दो एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ से डिस्टेंस और डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन आपको जरूर दिखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका हर कंप्यूटर एग्जाम से आपके क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन से। एक दो क्वेश्चन आपके जरूर यहाँ से बन जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके कंपलसरी बन जाते हैं आपसे डिस्टेंस और डायरेक्शन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्टेंस और डायरेक्शन कराएंगे आपको। मैं आपको इसके सारे टाइप बताऊंगा कि आपको देखो, जब आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इनके आज ऑल टाइप्स कराऊंगा। डायरेक्शन के मैं आपको ऑल टाइप्स करा दूंगा कि डिस्टेंस और डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। और आप हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, साथ में मैथ के प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, वो आप लगाया करो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी साथ में। और हम मैथ की सीरीज भी चला रहे हैं टॉपिक वाइज। हमने परसेंटेज कराया है, एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन कराया, आप हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हो उसको। ठीक है फ्रेंड्स, सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहना और समझते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड, डायरेक्शन क्या होती है, देखो वैसे हमारी नॉर्मल हमारी क्या होती है, हमारे 8 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, ये हमारा होता है नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा होता है साउथ, और ये होता है हमारा ईस्ट, ठीक है, और ये होता है हमारा वेस्ट। ठीक है फ्रेंड, जिसको बोलते हैं पश्चिम, जिसको बोलते हैं पश्चिम, ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका पूरब, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, एक डायरेक्शन आपकी ये बन जाएगी। ये क्या बन गई, देखो नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में क्या बन गया आपका, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब। ठीक है, अब देखो एक डायरेक्शन हमारी ये गई, ये हमारी कौन सी बन जाएगी, साउथ और ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट। ठीक है, अच्छा एक डायरेक्शन हमारी ये आई, ये हमारी कौन सी बन गई, देखो इधर साउथ है और इधर वेस्ट है, यानी कि साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एक डायरेक्शन हमारी ये आई, ये हमारी कौन सी बन जाएगी, देखो इधर नॉर्थ है और यहां वेस्ट है, यानी कि ये बन जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी मोस्ट जो हमारी होती है डायरेक्शन, वो हमारी 8 होती हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इनको ही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी 8 डायरेक्शन होती हैं। अब कहे कि वो अपनी दाएं जा रहा है, ठीक है, यानी कि देखो अगर दाएं बोले तो क्लॉकवाइज। यहां मैं कर देता हूं आपको कि इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर बोले दाएं, यानी कि वो राइट हैंड बोले अपना कि दाएं जा रहा है, यानी कि राइट, तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो हमारी घड़ी की डायरेक्शन होती है, पहले यहाँ पे 12 बजाएगा, फिर यहाँ 6, यहाँ पे 3 बजाएगा, फिर यहाँ 6 बजाएगा, यानी कि वो ऐसे चलेगा, मतलब घड़ी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अगर वो कहे बाएं, अगर वो कहे कि बाएं जा रहा है, यानी कि लेफ्ट, तो इसको अब लेफ्ट बोले तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे उसे, एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे उसे। ठीक है, यानी कि बाएं बोलेगा तो वो ऐसे चलने लग जाएगा उल्टा। ठीक है, घड़ी की डायरेक्शन से उल्टा चलने लग जाएगा। ठीक है, इसमें दो ही चीज समझने वाली होती हैं। जैसे कि मान चलो कहा कि राम 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर राम है, 5 किलोमीटर वो उत्तर की तरफ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो अपनी दाएं तरफ 6 किलोमीटर गया, तो दाएं तरफ किधर हो जाएगा, ऐसे जा रहा है वो, तो ये उसका राइट और ये उसका लेफ्ट, यानी कि इधर गया वो 6 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां जैसे क्वेश्चन बनता है कि घड़ी की दिशा में वो 5 किलोमीटर चलता है, घड़ी की दिशा में वो अपने दाएं मुड़ता है और घड़ी की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। देखो घड़ी की दिशा अपने दाएं किधर मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, यानी 5 किलोमीटर यहां चल गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है हमारा, जब दाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज और बाएं बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चला दो उसे। ठीक है, इसमें 2 तरीके बनते हैं आपके। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें जितने टाइप बनते हैं आपको एक टाइप से बताता हूं आपके कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है कि इसमें डायरेक्शन, इसमें देखो डायरेक्शन निकालेंगे। अब ये आप ऐसे कर लेना, ये आपका टाइप फर्स्ट है डायरेक्शन निकालने के लिए कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपसे कह रहा है कि देखो कह रहा है राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। देखो मैंने मान लिया कि यहां पे उसका कोई घर था, ठीक है। यहां से वो उसने क्या किया कि 50 मीटर दक्षिण की ओर गई, ठीक है। मैंने मान लिया कि मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, ठीक है, ऐसे देख रहा हूं, तो ये उसका नॉर्थ हो जाएगा और ये उसका क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। यानी कि वो ऐसे जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ, यानी दक्षिण तरफ क्या किया उसने 50 मीटर गई, ठीक है। 50 मीटर क्या गई वो दक्षिण तरफ, यानी साउथ की तरफ गई, साउथ की तरफ गई, ठीक है। फिर क्या है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। अब देखो वो ऐसे है, वो यानी कि वो साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसने कहा कि बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, यानी कि हमारा राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि इधर मुड़कर वो क्या किया उसने 20 मीटर गई, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ठीक है। अच्छा फिर कहा फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। अब देखो यहां पे है वो, यहां से उत्तर कितना, उत्तर हमारा कौन सा होगा, यानी कि नॉर्थ कौन सा होगा, ऊपर तरफ। ये 50 है तो 30 मैं मान लेता हूं यहां तक हो जाएगा 30 हमारा, ठीक है। 30 हमारा क्या गई, वो उत्तर की ओर गई। फिर कहा उसने इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है। अब देखो इन सबको मिटा दो, ठीक है, ये सब हटा दो। अब देखो ये वो यहां पे है वो, ठीक है, और उसका घर है यहां पे, यानी कि ये डायरेक्शन पूछी है, ये डायरेक्शन पूछी है कि यहां से उसका घर किस दिशा में है। देखो यहां ऐसे है वो, ठीक है। मैंने मान ली कि वो यहां पे है, यहां पे है, ठीक है, और उसने ये डायरेक्शन बोली है, यानी कि ऐसी तो है, ये ऐसी तो है, ठीक है। वो अभी यहां पे है और उसने ये डायरेक्शन बोली है कि ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी। देखो ये कौन सी होती है हमारी, नॉर्थ, ये भाई नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि डब्लू। तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी फ्रेंड्स, हमारी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आप इसको कह सकते हो उत्तर पश्चिम, ठीक है फ्रेंड्स। IS1 में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, चलिए एक और टाइप कराता हूं इसका, जब आपको डिस्टेंस निकालनी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे कि आपको कह रखा है कि कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है। मैंने मान लिया कैलाश यहां पे है, ठीक है, पूर्व दिशा में जा रहा है, यानी कि ईस्ट में जा रहा है वो। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो ईस्ट में जा रहा है वो कितना, 3 किलोमीटर, यानी कि ये हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है। और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण हमारा कौन सा होता है, देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब वो यहां पे है, यानी कि वो ईस्ट में गया 3 किलोमीटर। अब उसने यहां से कहा वो साउथ में जा रहा है, यानी दक्षिण में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है वो, दक्षिण के मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से वो गया दक्षिण में 4 किलोमीटर, ठीक है। यहां पे आ गया वो साउथ में, ठीक है। अब कहा फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहां पे है वो साउथ, तो पश्चिम किधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, यानी कि इधर मुड़कर चला वो कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। अब इसने कहा कि देखो अगर ये 4 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये भी हमारा कितना हुआ, 3 हुआ। तो ये बाकी कितना हुआ हमारा, 3 बचा, ठीक है। अब देखो इसने पूछा है कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट से और ये वाली डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाए, देखो ये हमारी कितनी है, 4 है, ये हमारी कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा मतलब एंगल बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 90 एंगल बन जाएगा, ठीक है, 90 बन जाएगा। तो ये क्या होता है, यानी कि मान चलो ये O है और ये हमारा A है, तो OA क्या निकलेगा हमारा, OA का स्क्वायर बराबर के 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 होते हैं, और OA बराबर के निकल जाएगा हमारा 5, यानी कि 3 4 5, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस होगी, जो इसकी डिस्टेंस होगी वो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर निकल के आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस से क्वेश्चन था कि डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, ठीक है। चलिए एक और टाइप कराता हूं इसका। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है आपको जब आपको मतलब डिग्री में क्वेश्चन दिया हो, यानी कि आपको
डिग्री, यानी कि मान लिया x डिग्री दे रखा है। देखो पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको। देखो ये हमारा क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये ईस्ट, और ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, देखो ये हमारा कितने पे जाता है, ये हमारा नॉर्थ जो है कितने पे जाता है, ये 90 डिग्री पे जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये भी कितना हो गया, आधा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो गया हमारा आधा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब कितने होते हैं, ये सब 90 डिग्री पे होते हैं सब। ये सब कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, अब देखो इसने कहा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अगर वो कहे कि वो 180 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है, इसने कहा मान चलो कि कोई क्वेश्चन बनता है कि वो अपने 180 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो देखो दाएं कब मुड़ेगा, यानी कि उसके घड़ी की डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज 90 से 90 पे आया और फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि 90 से यहाँ पे आया तो 90 डिग्री, और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। और वो कहे कि अपने दाएं वो 180 डिग्री मुड़ता है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर वो कहे कि वो अपने बाएं 135 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, तो बाएं क्या हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करें, यहाँ पे वो मान लो, ठीक है, यहाँ पे है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा कि उल्टा जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे कितना आ गया 90, और 90 और 45 कितना हो गया 135, तो भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि ये समझाने का मतलब ये है कि डायरेक्शन में जब भी आपको एंगल से क्वेश्चन बोलेगा तो ये हमारे 90 पे होते हैं। ठीक है, और जो हमारे बीच में जो कटते हैं ये हमारे 45 डिग्री पे कटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको दाएं बोलेगा, राइट बोलेगा तो क्लॉकवाइज, और आपको बाएं बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, उसको घुमाते जाओ, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा बड़ा इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपको क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन से करवाता हूं। क्वेश्चन आपको कैसे आ रहा है, देखो आप क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको, स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहा है एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है, मैंने मान लिया, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, और ये मेरा ईस्ट है, और ये मेरा है वेस्ट। ठीक है, इसने कहा कि एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी कि मैंने मान लिया वो इधर है, पश्चिम की ओर इधर उसका मुंह है। ठीक है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। देखो ये हमारा कितना था, ये 90 था, ये भी 90 पे था, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे था, और ये कितना था हमारा, ये था हमारा 45 डिग्री पे, यानी कि ये हमारा बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और ये भी हमारा 45 डिग्री है गया, और ये भी हमारा कितना हो गया 45 डिग्री, और ये भी हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे होते हैं ये। ठीक है, उसका मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है, यानी कि पश्चिम की ओर है उसका मुंह, और वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, यहाँ पे है उसका मुंह। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 45 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में, यानी कि अब उसका मुंह किधर हो गया, ये ऐसे हो गया, यानी कि वो ऐसे मानो जो यहाँ पे था। ठीक है, पहले उसका मुंह था इधर, अब उसका मुंह किधर हो गया, ऐसे हो गया उसका मुंह, यानी कि ये वाला हो गया 45 डिग्री पे क्या हुआ, उसने अपना मुंह घुमा दिया, और फिर 180 डिग्री घूमता है। पहले 45 डिग्री घूमा, देखो पहले यहाँ पे आ गया, पहले 45 डिग्री घूमा, अब 180 डिग्री घूमता है। देखो कैसे घूमेगा, देखो 45 से 45 90, और 90 से 90 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से वो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ से उसने अपना मुंह क्या किया, यहाँ पे घुमा लिया, 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब वो पूछा है कि ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो ये ईस्ट, ये साउथ, तो ये वाली डायरेक्शन में क्या होगी, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये हो जाएगी। आया फ्रेंड्स समझ में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका सेटिंग से क्वेश्चन आ गया, जो आपको सेटिंग अरेंजमेंट करनी हो, डायरेक्शन बतानी हो। कह रहा है ABCD कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, देखो कैरम का बोर्ड कैसा होता है, ऐसे तो होता है कैरम का बोर्ड। ठीक है, कैरम का बोर्ड ऐसे तो होता है। मान चलो ABCD है, कैरम खेल रहे हैं, AC और BD पार्टनर हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई A है, और यहाँ C है, यहाँ B है, और यहाँ D है। ये क्या है, आपस में पार्टनर है। AC और BD क्या है, आपस में पार्टनर है, इतना मान लिया मैंने। कह रहा है कि C जो है वो D के बाईं ओर बैठा है, देखो अगर C हमारा ऐसे बैठा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका बाएं हो जाएगा, ये उसका दाएं हो जाएगा नीचे, यानी कि ये उसका बाएं हो गया, ये उसका दाएं हो गया।
तो डी जो डी के बाईं ओर बैठा है सी, सही है भाई, लेफ्ट हैंड पे बैठा है, सही है। जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, सही है। अगर ये यहां बैठा है ऊपर तो देख कहां रहा होगा, नीचे की तरफ देख रहा होगा। देखो सी हमारा कहां बैठा है, ऊपर बैठा है, तो देख कहां रहा होगा, नीचे की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर वो ऐसे बैठा है तो उसका मतलब कि जो उसका मुंह है वो किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। मुंह से क्या होगा, दक्षिण की तरफ होगा, जिसका मुंह दक्षिण की तरफ है। तो ए का मुंह किस तरफ है आपको बताना है, ए का मुंह किस तरफ हो जाएगा। ए बैठा है हमारा ऐसा, ऐसे बैठा है हमारा ए, तो सामने कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ, यानी कि उत्तर में बैठा है। ए की हमारी डायरेक्शन क्या होगी, ए का मुंह कहां होगा हमारा, उत्तर में, यानी कि ए का मुंह हमारा कहां होगा फ्रेंड्स, उत्तर, यानी कि नॉर्थ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूं आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दे रखा है आपको, ए बी के पश्चिम में स्थित है, यानी कि मैंने मान लिया ए हमारा यहां पे है और बी हमारा यहां पे है। बी के पश्चिम में यानी कि वेस्ट की तरह इधर साइड, तो बी के पश्चिम में है हमारा ए, ठीक है। सी स्थित है, सी ए और बी के बीच में है, बीच में उत्तर में स्थित है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, यानी कि सी हमारा कहीं पे यहां पे होगा, ए और बी के बीच में उत्तर में, यानी कि इनके दोनों के ऊपर उत्तर में, ठीक है। डी बी के ठीक दक्षिण में है, डी जो है वो बी के ठीक दक्षिण में है, यानी कि इसके ठीक दक्षिण में है कौन, डी, ठीक है। और बी की लाइन में है, और बी की लाइन में है, ठीक है। सी की किस दिशा में डी स्थित है, सी की किस दिशा में डी स्थित है, देखो इन दोनों के बीच में था, तो इसकी डायरेक्शन कौन, इस ये कहां हो जाएगा हमारा, बीच में हो जाएगा ऐसे करके। और पूछा है सी की किस दिशा में डी है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन पूछी। देखो यहाँ पे अगर मैंने मान लिया सी है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है हमारी साउथ ईस्ट, यानी कि आप इसको कह सकते हो दक्षिण पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड मैंने आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन के सारे टाइप बताए, किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, साथ में हम इनका प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, वो आप जरूर लगाया करो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।